हरे कृष्ण। आप सभी का श्री ईशो उपनिषद के आज के सत्र में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्र 13। अन्यतेव आहु संभवात् अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रुम धीरानां येन तत विचचक्षिरे। अन्यत भिन्न एव निश्चय ही आहु कहा जाता है, संभवात समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा द्वारा, अन्यत भिन्न आहु कहा जाता है, असंभवात जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा से। इति इस प्रकार, शुश्रुम मैंने यह सुना, धीरा नाम धीर पुरुषों से, ये जो न हमको तत उस विषय वस्तु के बारे में विचचक्षिरे पूर्णतया बताया गया। अनुवाद। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और परम सत्य नहीं है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता तो जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ना हो। श्रीमद् भगवद गीता 9.25 में स्पष्ट कहा गया है, जानती देवव्रता देवान पितरन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्य जानती मद्याजिनो अपि माम। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। वे निपट भौतिकवादी जो यहीं बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं, और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। श्री ईशोपनिषद में यहाँ पर भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके सनातन धाम में उनके पास पहुंचेंगे, और यदि हम सूर्यदेव की पूजा करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम निस्संदेह उनके लोकों में पहुंचेंगे। किंतु यदि हम अपने योजना अयोगों तथा अपनी काम चलाऊ राजनीति तोड़ जोड़ से इसी मनहूस ग्रह में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कर सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसे गंतव्य का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथा कथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी भी परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ऐसे संसारिक तथा समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं, लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान ना प्राप्त करे जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 4.2 में अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजऋषियो विदु सकाले नेहे महता योगो नष्ट परंतप।
अर्थात यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राज ऋषियों ने इसे इसी प्रकार से समझा। लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथा रूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत, जिनकी परिभाषा भगवत गीता में दी गई है, विरूपित हो चुके थे। अतः भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था, श्रीमद् भगवद गीता 4.3 में, स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हेतद उत्तमम्, कि चूंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र है अतः वह भगवत गीता के सिद्धांतों को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है केवल वही गीता को समझ सकता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि जो कोई अर्जुन के पथ का अनुगमन करता है वही भगवत गीता को समझ सकता है। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं जो भगवान श्री कृष्ण अथवा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना सिद्ध करती हैं। ऐसे व्याख्याकार ना तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना ही उनके सनातन धाम में, तो फिर वे भगवद गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। भगवद गीता 7.20 में भगवान कहते हैं, कामः स्त्रैस्त्र हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देव अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नित्या स्वया। और श्रीमद् भगवद गीता के 7.23 में भगवान कहते हैं, अंतवतु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यज जानति मत भक्ता यान्ति माम अपि। अंततोगत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा के अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्तर पर मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपत हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। शीर्षोपनिषद के इस मंत्र में संभवात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं और जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है उन सब का उद्भव उन्हीं से हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्य प्रभवो शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत सबके सृष्टा हैं। चूँकि भौतिक जगत के ये 3 प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान हैं। अथर्ववेद गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में भी इसी प्रकार कहा गया है, ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार नारायण उपनिषद के पहले श्लोक में बताते हैं, तब परम पूर्ण पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया। नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 8 वसु उत्पन्न किए। नारायण ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। चूँकि नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही हैं। नारायण उपनिषद
4 यह भी वह कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर हैं। नारायण को सर्वोपरि कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया और पुष्टि की है कि यद्यपि शंकराचार्य ना तो वैष्णव थे ना ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद महाउपनिषद 1 का भी यही कथन है, जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न चंद्रमा थे तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छानुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की, उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वे मेरी माया शक्ति द्वारा प्रच्छन्न हैं। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 में भी बताया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण श्री गोविंद हैं जो प्रत्येक जीव को आनंद प्रदान करने वाले और समस्त कारणों के आदि कारण हैं। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर उनकी पूजा करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं क्योंकि वे केवल श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। यह दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण सर्वे सर्वा हैं तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि उन्हें धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता हो वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। भगवद गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था, किंतु जब वह परम पुरुष से भगवद गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध ज्ञानी बन गया तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह भगवान श्री कृष्ण का उपासक बन गया जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस प्रकार वह श्री भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती हैं जब कोई असली श्री कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं। जो भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्री कृष्ण संबंधी विज्ञान की बारीकियों से अनजान मूर्खों द्वारा आविष्कृत हो। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्तोत्र होने के साथ साथ ऐसा जलाशय रूपी स्तोत्र है जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है। जन्मादस्य यत श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता की ही स्वाभाविक टीका है, यह कहता है कि समस्त उद्भवों का स्तोत्र कोई जड़ पदार्थ जैसा नहीं होता, अपितु वे पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन है। श्रीमद् भगवद गीता 7.23 में आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में पूर्णतः जानते हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्ध शिक्षित तथा कथित गुरु जो भव सागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है क्योंकि जनता अपूर्ण है।
इन तथाकथित गुरुओं का यह प्रयास वृक्ष की जड़ को ना सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन ऐसे विक्षुब्ध नेता तो जड़ के बजाय पत्तियों से अधिक आकर्षित होते हैं। फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। श्री ईशोपनिषद हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, जो समस्त अंकुरन का स्तोत्र है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा ही वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देता है। उपचार, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्यों की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच कोई संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। भगवान संभूत अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में श्री ईशोपनिषद का यही उपदेश है। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। किंतु मानसिक तर्कवादी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक हैं, अतः वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वाग जाल का आविष्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने की बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर खुद का विज्ञापन कराते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पखंडियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएं। उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती हैं, लेकिन समस्त उपनिषदों की सार श्रीमद् भगवद गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। इसलिए श्री कृष्ण जैसे हैं उसी रूप में उन्हें श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत 1.2.17 का कथन है, भगवान के कार्यकलाप के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में भी इसकी पुष्टि हुई है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो तथा तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। भक्तगण रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता और जो तमोगुणी है वह ना तो यह जान सकता है कि वह क्या है, ना यह कि भगवान क्या है। अतः रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमो गुण भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सत्वगुण में अवस्थित हो जाता है, जो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। श्रीमद् भागवतम 2.4.18 का भी कथन है, किरात हूनांध्र पुलिंद पुलकशा आभि शुंभा जबनाखस आदया ये अन्य च पापा यत अपाश्रया आश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान हैं।
जब मनुष्य ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर लेता है तब वह सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होता जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव ही प्रकाष्ठा है, जैसा कि श्री ईशोपनिषद में इस मंत्र में वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।